इस लड़की को जंगल में एक बड़ा सा होल मिलता है जिसमें लाइटें चमक रही थी। लड़की इस होल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब ये बैठकर उस होल को देखने लगती है। उस होल के अंदर इस लड़की की परछाई दिख रही थी। परछाई वाली लड़की इससे बात करने लगती है और ये सब सुनकर लड़की हैरान हो जाती है। फिर ये भी उस लड़की से बातें करने लगती है। ये एक बहुत बड़ा जादुई होल था जिसके बारे में ये लड़की बिल्कुल भी नहीं जानती थी। परछाई वाली लड़की कहती है कि ये होल केवल किस्मत वालों को ही दिखाई देता है। इस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो परछाई वाली लड़की कहती है, इस होल के बारे में जानने के लिए तुम इसमें कोई भी चीज फेंक कर देख सकती हो। अब ये लड़की एक पत्थर को उठाती है और उस होल के अंदर फेंक देती है। उस पत्थर को परछाई वाली लड़की पकड़ लेती है। लड़की को ये सब बहुत अच्छा लगता है। अब वो लड़की इसकी तरफ पत्थर को फेंकती है। ये जैसे उस पत्थर को पकड़ती है तभी वो होल में नीचे गिर जाती है। लड़की उस होल में गिरते हुए दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है। इस लड़की को यकीन नहीं होता ये फिर से उसी जगह पर आ गई थी। फिर परछाई वाली लड़की बातें करने के बाद यहाँ से चली जाती है और होल का दूसरी तरफ वाला दरवाजा बंद हो जाता है। तभी लड़की के पास एक बड़े मुंह वाला शैतान आता है। वो कहता है कि तुम इस होल के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम मारी जाओगी। लड़की डर कर यहाँ से भाग जाती है। ये राजकुमार उसी लड़की से शादी करेगा जिस लड़की की उंगली में ये अंगूठी आ जाएगी। अब एक लड़की राजकुमार के पास आती है जो अजीब सी हरकत कर रही थी। राजकुमार उस लड़की को अंगूठी पहनाता है लेकिन वो अंगूठी उसकी उंगली में नहीं आ रही थी, जिससे राजकुमार लड़की को जाने के लिए कहता है। अब एक और लड़की को बुलाया जाता है। वो लड़की राजकुमार के पास आती है और कहती है कि राजकुमार मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। लेकिन राजकुमार उस लड़की का हाथ मांगता है। अब लड़की अपना हाथ पकड़ाती है, राजकुमार अंगूठी पहनाता है लेकिन वो अंगूठी इस लड़की की उंगली में भी नहीं आ रही थी, जिससे वो लड़की नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। ये राजकुमार पूरे शहर में सबसे रईस था। अगर किसी लड़की की उंगली में यह अंगूठी जाती है तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली होगी। राजकुमार अपने पिता से कहता है, पिताजी अंगूठी किस तरीके से बनाई गई है? यह अंगूठी तो किसी की उंगली में भी नहीं आ रही। लेकिन इसका पिता इसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। फिर अगली लड़की को बुलाने के लिए कहता है। तभी महल में एक लड़की आती है जिस लड़की ने गधे का पोशाक पहन रखा था। वो राजकुमार के पास आती है लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। राजकुमार उस लड़की को हाथ आगे करने के लिए कहता है। लड़की अपना हाथ आगे करती है। राजकुमार उस लड़की को अंगूठी पहनाता है और अंगूठी उसकी उंगली में आ जाती है। फिर ये लड़की अपना चेहरा दिखाती है जो बेहद खूबसूरत थी। इस लड़के ने एक मछली को पकड़ लिया था। फिर वो मछली को लड़की को देता है और मछली के साथ उस लड़की की सेल्फी लेने लगता है। लेकिन तभी वो मछली अपना मुंह खोलती है और उछलकर लड़के के चेहरे पर अटैक कर देती है। उस मछली ने लड़के के चेहरे को जोर से पकड़ा हुआ था। लड़की घबरा जाती है और छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो मछली उसका चेहरा फिर भी नहीं छोड़ रही थी। अब लड़की एक पत्थर लेकर आती है और उस मछली को जैसे ही मारने वाली होती है मछली उसके चेहरे से हट जाती है और वो पत्थर उस लड़के को लग जाता है, जिस वजह से लड़का मारा जाता है। फिर वो मछली लड़की के ऊपर भी अटैक कर देती है। अब वहीं दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है। ये लोग उसी की जांच करने यहाँ पर आए थे। इन पुलिस वालों को बहुत बड़ी व्हेल मछली दिखाई देती है जो मर चुकी थी। उस मछली को किसी ने खाया हुआ था। इन पुलिस वाले को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी इनको वहाँ पर ब्लड के निशान दिखाई देते हैं। ये उस ब्लड के निशान को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाते हैं और अंदर जाकर पुलिस वाले को उसी लड़की की बॉडी मिलती है, जिस बॉडी को देखकर ये पुलिस वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर इसे एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की के पास जाता है और उससे कुछ पूछता है। तभी लड़की घूमकर इसकी तरफ देखती है। पुलिस वाला पूरी तरह से डर जाता है। पुलिस वाला घबरा कर यहाँ से पीछे हटने लगता है। अब उन्हीं मछलियों को दिखाया जाता है जो एक घर के अंदर जा रही थी, जिस घर के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी एक लड़के पर उछलकर वो मछली हमला कर देती है, जिससे बाकी के लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ये आदमी नदी में नाव चलाकर जा रहा था। तभी इसके पीछे कोई बड़ा सा जानवर और उस लड़की को पानी से ऊपर लेकर आता है। दोनों फटाफट नाव की तरफ जाने लगते हैं लेकिन वो मगरमच्छ तेजी से इनका पीछा करने लगता है। उससे पहले ये दोनों नाव के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये आदमी मगरमच्छ को गोलियों से भून देता है। मगरमच्छ को बहुत ज्यादा गोलियां लग गई थी, जिस वजह से वो पानी के नीचे भाग जाता है। ये आदमी आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ये छुपकर एक आदमी को देख रहा था जो इसे मारने के लिए यहाँ पर अपने डॉग के साथ आया था। वो इसके घर के अंदर चला जाता है लेकिन ये आदमी टॉयलेट के अंदर छुपा हुआ था। इसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। इस आदमी को उस घर में एक गन मिलती है। उस गन को ये अपने पास रख लेता है और अब घर से बाहर आता है। ये आदमी उसे देखकर छुप जाता है। तभी वो डॉग इस टॉयलेट की तरफ भौंकने लगता है। ये आदमी अब पूरी तरह से घबरा गया था और वो आदमी टॉयलेट की तरफ ही आ रहा था। अब ये आदमी टॉयलेट की सीट को हटाता है जिसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। इसे वो गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी लेकिन इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो आदमी बिल्कुल पास आ चुका था। तभी आदमी उस मल में उतर जाता है। इसने मुंह में एक पाइप के टुकड़े को दबा रखा था। तभी वो आदमी अंदर आता है। इस आदमी को अंदर कोई भी नहीं मिलता। ये आदमी नीचे गंदगी में आधा धंसा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और अब धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है। अब ये आदमी सीट को हटाता है लेकिन उसे अंदर कोई भी नजर नहीं आता। वो आदमी इसी पाइप द्वारा सांस ले रहा था। जब मौत आदमी के सर पर होती है तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अब वो आदमी वहाँ से बाहर आता है लेकिन इसे थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था। तभी वो यहाँ से चला जाता है और ये फटाफट उसके अंदर से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भागने लगता है।